हिंदी समझने वाले सिर्फ आप हैं कि सारे सब जानते हैं हिंदी? सब जानते हैं पूरे सबको बुलाइए। 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा, इसमें से 1 स्क्वायर किलोमीटर की खुदाई हुआ है। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर की खुदाई में जो कंस्ट्रक्शन मिला उसी का फिगर आर्कोलॉजी आपको बना के दिखला रहा है। जैसे ये आपका एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार, जहाँ से आप आ रहे हैं, और यही हमारा एग्जिट है, जाने का रास्ता भी यही है। हम लोग अभी रास्ते के इस पॉइंट पर खड़े हैं। ये रास्ता डिवाइडर का काम कर रहा है, 2 कंस्ट्रक्शन को बांट रहा है। यानी रास्ते की इधर सारा एरिया मोनास्ट्री है, जहाँ वो रहते पढ़ते हैं। प्रत्येक मोनास्ट्री के चारों तरफ कमरे बने हैं, 1-1 रूम, 1-1 विद्यार्थी। रूम के आगे ये बरामदा हो गया, इसके आगे आंगन है सारे, जहाँ इनकी पढ़ाई होती थी। और रास्ते के इधर सारा एरिया चैत्य एरिया, मतलब मंदिरों का हिस्सा। वो जो दूर दूर तक किला दिख रहा है ना, सारे मंदिर से बुद्ध के, लेकिन आज किला है, मिट्टी और ईंटे के सिवा वहाँ कुछ नहीं। विश्वविद्यालय का सबसे मेन पार्ट हमारा ये है। जब भी बिहार टू यम का साइट अपना इंडियन हिस्ट्री या जो बच्चों का आज भी जो SST का बुक होता है, उस पर इसी का फिगर रहेगा। इसका नाम है सारीपुत्र हाँ। तो ये सारीपुत्र स्तूपा है जो आज बौद्ध वालों का सबसे पवित्र जगह है। पहले मैं आपको एक मोनास्ट्री दिखाता हूँ। मैंगो गार्डन पवारिका नाम से जाना जाता है। आम्रवन, आमों का बहुत बड़ा बगीचा जो पवारिका नाम से जाना जाता है। तो जो लोकल पीपुल लॉर्ड बुद्ध के समक्ष आए और जो लैंड लॉर्ड थे, जो इस आम्रवन के मालिक थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर ली और उसके बाद एक पूरे आम्रवन लॉर्ड बुद्ध को दान मिला। उस समय से ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड एरिया बन गया। ये किसने बनाया? बतला रहे हैं। जब मगध के राजा, यानी अभी आप बिहार राज्य में घूम रहे हैं, लेकिन उस जमाने में ये बिहार जो था मगध राज्य था। मगध, जब मगध के राजा कुमार गुप्त फर्स्ट हुए, उन्होंने इसकी स्थापना 413 ईस्वी में किया था, 1600 वर्ष पहले। दूसरा कंस्ट्रक्शन कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, तीसरा देवपाल, 3 राजाओं द्वारा बनाए जाने के कारण इसका हाइट हो गया 45 फीट। लेकिन 1200 ईस्वी में तुर्की आकर मुकारी बख्तियार खिलजी इसको नष्ट कर दिया, आग लगा। बख्तियार जब आग लगी थी उस समय यहाँ 3 लाइब्रेरी था विश्वविद्यालय में, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्नदधि और रत्नरंजन। रत्न सागर नाम का जो लाइब्रेरी था वो 9 मंजिला इमारत। किताबों की संख्या वहाँ थे 9, मैं बतला रहा हूँ, किताबों की संख्या 9 करोड़। जब आग लगी, नालंदा विश्वविद्यालय कंटिन्यू 6 महीना जलता रहा, 6 महीना। उसके बाद उसके बाद सारा का सारा मिट्टी का टीला बन गया। विश्वविद्यालय कहाँ गया किसी को पता नहीं। तो लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं मिला है, क्योंकि हुएनसांग के बारे में आपने सुना है। हुएनसांग जो चीन से आया था पढ़ने, हुएनसांग नाम था, युआन स्वांग, जिसको सुएनसांग बोलते हैं। एक लंबा समय बिताया, अपने रहने पढ़ने के दरमियान जो चीजें उसने देखी उसको अपने डायरी पे लिखा, और वो डायरी इतिहास है। उसने लिखा कि उस समय इसका एरिया था 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। पढ़ने वाले विद्यार्थी थे 10,000, 1500 टीचर। लेकिन अभी खुदाई है 1 स्क्वायर किलोमीटर, हाँ अभी स्टूडेंट, 1500 टीचर। अभी खुदाई हुआ है 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा। अभी 9 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा बाकी है, जिस पर कई गांव बसे हैं। कृषि कार्य हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं किया है खुदाई का। हम जो देख रहे हैं ये 1 स्क्वायर किलोमीटर की खुदाई को। खुदाई के बाद आर्कोलॉजी इसको 2 भाग में बांटेगा। जो प्लान अभी हम दिखलाए थे ना, तो एक हिस्सा को मोनास्ट्री कहा, दूसरे भाग को चैत्य कहा। मोनास्ट्री का मतलब जहाँ विद्यार्थी रहते पढ़ते थे। तो हम लोग अभी मोनास्ट्री में हैं और हम लोग चल रहे हैं मोनास्ट्री नंबर 1 देखने। अब आइए और एक बात और बतला देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के आधार पर कहा जाता है दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी जो भारत में सेटअप हुआ उसका नाम था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। जब भारत बटा वो चला गया पाकिस्तान में। ये दूसरा है, दूसरा है, सुना है पहले हम बतलाते हैं। तीसरा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। लेकिन एरिया और रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की जब बात करेंगे तब हो जाएगा दुनिया का पहला सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी दुनिया का। यहाँ का मेन लैंग्वेज था पाली। स्टूडेंट किसी भी कंट्री का हो, पाली भाषा में पढ़ाई जाती थी। विषय सभी पढ़ाए जाते थे, आर्ट, साइंस, फिलोसफी, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसको नेग्लेक्ट किया। ओरिजिनल गेट नहीं मिला है, जहाँ से आप एंट्री किए हैं वो ओरिजिनल गेट नहीं है, वो कनेक्टेड दीवार था, क्योंकि पूरी खुदाई नहीं हुआ, इसलिए ओरिजिनल गेट कहाँ है किसी को पता नहीं। लेकिन हुएनसांग लिखा था कि उस समय ये विश्वविद्यालय के चारों दिशाओं में एक गेट होता था, यानी 4 गेट, और प्रत्येक गेट पर एक एक द्वार पंडित होते थे, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड इतने स्कॉलर विद्वान होते थे कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए आए उनका एंट्रेंस टेस्ट गेट पर वही लेते थे। 10 क्वेश्चन पूछे गए, 3 का जिसने जवाब दिया उसी का एडमिशन हुआ, अन्यथा एंट्री नहीं होती। तो वैसे स्टूडेंट में हुएनसांग जो चीन से पढ़ने के लिए आया था
2 बार फेल कर गया। इन थर्ड टाइम हुएनसा। अच्छा, इधर ट्राई किए थे? हाँ, जो एडमिशन के लिए आया था 2 बार फेल कर गया। तीसरा टाइम में जो है उसका यहाँ सिलेक्शन एडमिशन। वो कितने साल में? माने 2 साल में। मतलब कौन से साल में? ये 6ठी सदी, 6th सेंचुरी AD। आज से 1400 वर्ष पहले। हाँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज है, कॉलेज यूनिवर्सिटी नो इन लिंगा रे नंदा हो गया यहाँ चला यहाँ दाइए क्या नहीं रख ले रहा yung din ano atalo देख लिया उनका रहने का। अब चलिए उनका देखिएगा पढ़ने का। जो बस हो आप लोग इधर आ जाइए सारे नीचे। बोलो बोलो। आपने हॉस्टल देख लिया जहाँ स्टूडेंट रहते थे। बरामदा से होते हुए हम लोग आंगन में आ गए, यहाँ उनकी पढ़ाई होती थी। 30 स्टूडेंट जो यहाँ रहने वाले होते थे वही यहाँ पर बैठेंगे और ये लेक्चर प्लेटफॉर्म है जहाँ से टीचर पढ़ाते थे। सारा ब्रेकेज स्टोन पिलर था, यानी उसके ऊपर छत और बीच में बुद्ध की मूर्ति होती है। जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति होती है। अलग अलग राजाओं ने इसकी ऊंचाई बढ़ा दिया, इस कारण मूर्ति का स्थान नीचे से ऊपर चला गया। आर्कोलॉजी खुदाई करने के बाद आपको बतलाना चाह रहा है कि यह स्पॉट बुद्ध की मूर्ति का है। एक मार्केबल सिंबल हम लोग यहाँ से देखे, एक बर्नर का एविडेंस देखेंगे। आइए। सबसे पहले तो वो बर्नर देखिए, चूल्हा। खाना बनाने के लिए व्यवस्था, खाना बनाने के समय खाना बनाया गया और पढ़ाई के दरमियान उसका यूज वो लोग लेबोरेटरी के रूप में करते थे, यानी एक्सपेरिमेंट, मेटल को मेल्ट करना, केमिकल रिएक्शन, मेडिसिन बनाना, रिसर्च होता था। तो वो बर्नर हो गया। दूसरी बातें आप जान लीजिए, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था सबसे पहले, उसका नाम था कुमारगुप्त। गुप्त वंश के जितने राजा हुए सभी ने हिंदू धर्म को माना है। कुमारगुप्त भी हिंदू शासक थे। उन्होंने श्री रामचंद्र, हिंदू में जो रामायण है ना, रामायण के जो हीरो हैं श्री रामचंद्र, तो श्री रामचंद्र का शस्त्र क्या होता है? तीर और धनुष। उन्हीं के शस्त्र को कुमारगुप्त अपना राजकीय चिन्ह बनाया और यहाँ के कंस्ट्रक्शन में सिम्बलाइज किया। धनुष का धनुष का आधा हिस्सा आप देख रहे हैं, धनुष का आधा हिस्सा दिख रहा है। जब हर्षवर्धन इसके ऊपर अपना कंस्ट्रक्शन दे दिया, इस कारण धनुष का आधा हिस्सा उसके अंदर चला गया। बात समझ में आ गई? अब जानिए, जैसे ही ऊंचाई बढ़ गई, हम लोग अभी कुमारगुप्त के पीरियड में, पहला वो ऊंचाई का मतलब हो गया दूसरा राजा हर्षवर्धन अपने पीरियड में 2 रूम बनाए, उसको ग्रेनरी हॉल बोलते हैं, स्टोर रूम। वहाँ चावल रखे जाते थे। जब बख्तियार खिलजी आग लगाई, वहाँ रखा हुआ चावल जला, खुदाई में मिले हैं और वो म्यूजियम में रखी है। जब आप लोग म्यूजियम जाइएगा तो वहाँ का जला हुआ चावल आप लोग म्यूजियम में देखिएगा। इधर
मायका बोला जाता है अभ्रक को। अभ्रक देख, अभ्रक होता है ना, अब रख क्या होता है? इलेक्ट्रिक आयरन आप रखते हैं, हाँ। तो इलेक्ट्रिक आयरन जब खोलेंगे उसमें जो कॉइल बना होता है वो अभ्रक का होता है। अच्छा अच्छा। या नेल पॉलिश जो लगाता है, ये नेल लगाता पॉलिश जो लगता है ना, तो उसमें जो चमक होता है, जो चमकता है पार्टिकल, वो अभ्रक का डस्ट होता है। है। अच्छा। तो यही है ये माइका स्टोन। इसके ऊपर मोटा लेयर ग्लास जैसा अभ्रक, जब सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की रोशनी माइका पे आया और लाइट का रिफ्लेक्शन पूरे एरिया में फैला और मूर्ति पर गई, तो उसका नेचुरल ब्यूटी काफी बढ़ जाता था। मेन कारण था लाइट रिफ्लेक्शन से। इसमें टॉर्च है ना गुरुजी, टॉर्च जलाइए। लो हाँ लाइए। हाँ। ये पूरा लेयर ओवर लेयर जो है माइका है। ये सब माइका। जो माथे पर लगाए हुए हैं ना, ये वो भी माइका ही है, इसी का पाउडर है। मोनास्ट्री के आंगन में कुएं की व्यवस्था, जाकर देखिए आप लोग। अब आ जाइए। हम आ जाएं। ये जो अभी है ना, अभी 50-60 फीट गहराई है। अभी समझिए कि 150 फीट ओरिजिनल डेप्थ और बाकी है। 150 फीट। वहां से 150 फीट और बाकी नहीं, अभी ये आधा नेचुरल अंदर से। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म मान लिया। बौद्ध धर्म मानने के बाद सबसे पहली, हाँ, बौद्ध धर्म मानने के बाद सबसे पहली पूजा इसी का किया था। इतिहास कहता है सम्राट अशोक पहला राजा हुए जिन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना किया। तो बिफोर क्राइस्ट नालंदा का पहचान बिहार था, और बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है बौद्धिस्ट वालों का निवास स्थान। आज जो हम बिहार लिखते हैं BIHR, तो ये गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा VIHR, बिहार। भी फॉर वान। लेकिन जब ये विश्वविद्यालय के रूप में सेटअप इसको कुमार गुप्त ने कर दिया, तो ईंटे से पहला कंस्ट्रक्शन कुमार गुप्त ने दिया। ईंटे से बनने के कारण जब इसके आकार और ऊंचाई बढ़ गई तो सीढ़ी बना दिया। देखिए नीचे का जो पहला सीढ़ी दिख रहा है ना, वो कुमार गुप्त का हो गया। अच्छा। दूसरा सीढ़ी हर्षवर्धन का, और तीसरा देवपाल का। जैसे बिल्डिंग बना ना, एक के ऊपर दूसरा तीसरा, उसी तरह से 3 राजाओं का 3 सीढ़ी। लेकिन इतिहास कहता है कि इस स्तूप का कंस्ट्रक्शन 7 टाइम्स 7 राजाओं ने किया। तो जो 4 कंस्ट्रक्शन BC का है, मतलब मिट्टी के, वो इसके अंदर दबा पड़ा है। पूरी तरह से सॉलिड है, कहीं पे होल और गैप नहीं। लेकिन आज बौद्ध वालों का सबसे पवित्र जगह, वो आएंगे इसी जगह बैठेंगे, पूजा करेंगे, ध्यान लगाएंगे। वो जो कॉर्नर पे राउंड दिख रहा है ऐसे बने हुए, जो बीच में ऐसे आले बने हैं, वैसे राउंड का बोलेंगे भोटी स्तूप। भोटी का मतलब होता है मनौती स्तूप, जिनकी मन्नतें इच्छाएं पूरी हो जाती थी, वो बनाते थे। इसके अलावा ये जो राउंड बना है बड़ा बड़ा, बड़े राउंड का मतलब बुद्ध की मूर्ति, यहाँ पे। हाँ, बुद्ध की मूर्ति। और ये जो बड़े चौकोर हैं कुछ छोटे हैं। बड़े पे सीनियर स्टूडेंट, छोटे पे जूनियर बैठकर पूजा करते थे, ध्यान लगाते थे। इसके अलावा कुछ ऐसा राउंड है, देखिए यहाँ कुछ ऐसे राउंड है, तो इसको बोलता है मेमोरियल। मेमोरियल का मतलब होता है जिन विद्यार्थियों का निधन पढ़ाई के दरमियान हो गई और जब उनका डेड बॉडी उनका अपना देश भेजना मुश्किल हो गया, वैसे स्थिति में उनका अग्नि संस्कार किया और उन्हीं के अस्थि के ऊपर ऐसे छोटे छोटे राउंड बना दिया, जो मेमोरियल कहलाया। वो भी 2 शेप में है, बड़ा छोटा। बड़ा का मतलब सीनियर स्टूडेंट, छोटे का मतलब जूनियर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते थे जो स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग ही कर देते थे, अपने आप को बुद्ध के नाम से, बुद्ध के चरणों में अपने आप को समर्पित कर जाते थे। तो इसी कारण ये पूरा का पूरा परिसर आज बौद्ध वालों के लिए सबसे पवित्र जगह, एक तीर्थ स्थल है। अभी आप लोग चैत्य एरिया में बैठे हैं, मंदिरों के हिस्से में। एक जमाना था कि यहाँ 5000 मंदिर हुआ करता था।
बुद्ध के 5000 में। इसका पहचान मंदिरों के शहर के नाम से होता था, लेकिन 1 स्क्वायर की खुदाई में अभी 6 टेम्पल मिला है और सारे टीले हैं, मिट्टी और ईंटे के सिवा वहाँ कुछ नहीं। खुदाई में जो रिमेंस मिला, जैसे ब्रेकेज स्टोन इमेज है, ब्रोंज इमेज, जले हुए चावल का एविडेंस, मिट्टी के बड़े बड़े घड़े हैं, सील सीलिंग टेराकोटा, तो वो सारी चीज़ें म्यूजियम में रखी है। इसके अपोजिट नालंदा म्यूजियम है, जहाँ आप लोग जाएंगे देखिएगा। एक बात और, इतनी बड़ी संख्या है, जहाँ 10,000 स्टूडेंट, 1500 टीचर रहा करते थे, उनको खाने पीने की व्यवस्था यूनिवर्सिटी कैसे करती थी, उसके बारे में अभी इसी में है। उनके बारे में लिखा है कि जिन राजाओं का संरक्षण विश्वविद्यालय को मिला था, उन्होंने अपने जमींदारी के लगभग 200 गांव का अनुदान विश्वविद्यालय को दे दिया था, और व्यक्ति की जो दैनिक आवश्यकता थी वो सारी पूर्ति उन 200 गांवों के द्वारा सप्लाई किया जाता था। इस कारण उनको घर से लाने की आवश्यकता नहीं होती थी, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते थे। वही मेन कारण था उनके क्वालिटी इंप्रूवमेंट और विश्वविद्यालय की ख्याति भारत के अलावे दूसरे देशों में जाने का। ये है सर यहाँ का मेन और बेसिक इन्फॉर्मेशन। हमारी सेवा यहीं तक रहेगी। अब आप लोग जो है अगर वंदना करते हैं, You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.